तो भाई आप 1 से 1.5 महीने के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो और पास होना चाह रहे हो अच्छे नंबरों से, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन 4 चीज़ों को फॉलो करना है और बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे नंबरों से जो है वो पास होना है। एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूं कि हमारा जो बैच है 2.0 यानी मैं पास होऊंगा बैच, वो क्लोज होने वाला है संडे को। देखो पूरे रमज़ान में हमने कोई नया बैच लॉन्च नहीं किया क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, ख़ासतौर पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो इसलिए पूरे रमज़ान में कोई बैच नहीं आया। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए, ईद ख़त्म हुई, आपके लिए हम बैच ला रहे हैं जो कि संडे को क्लोज हो रहा है। तो इससे पहले ये बैच क्लोज हो आपने इसमें ऐड हो जाना है। फ़ीस इसकी जस्ट 2000 है। ये नंबर जो आ रहा है आप इस पर पे करोगे, आपको तमाम चीज़ें जो है हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब किन किन के लिए ये बैच है? ये प्री मेडिकल का बैच है, प्री इंजीनियरिंग का बैच है, कंप्यूटर साइंस का बैच है। इस बैच का नाम है मैं पास होऊंगा बैच और ये लास्ट बैच है। इसके अलावा 2026 में अब कोई नया बैच नहीं बनेगा। अब जो बैच बनेगा वो 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए बनेगा। अच्छा, इस बैच में आपको नोट्स और सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, पास पेपर, लेक्चर्स और टेस्ट। लेक्चर और टेस्ट सिर्फ आपको उन्हीं टॉपिक के मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने कराना है। अच्छा, स्टूडेंट पोर्टल आपको मिलेगा, वेबसाइट आपको मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें आपको बैच में पता चल जाएंगी। पास पेपर भी आपको मिल जाएंगे, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। आपने अब मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस बैच में ऐड हो जाओ, तमाम चीज़ें वहाँ आपको मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, आपने 2 महीने में या 1 महीने में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहले तो दिमाग बना लो कि कंप्लीट सिलेबस आपने कवर नहीं करना। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका ना कवर हो सकता है ना आप कर सकते हो। फिर क्या करना है? पास पेपर या किसी कोचिंग के गेस्ट पेपर, बस इन दोनों में से किसी एक चीज को फॉलो करना है। देखो, अगर आप पास पेपर उठाओ या गेस्ट पेपर उठाओ तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि उसमें इतने क्वेश्चन हैं कि आप 1 से 1.5 महीना अगर अच्छा तैयारी करते हो तो आप अपना पेपर पास कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर सकते हो। बेशक उसमें आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक करोगे, सारे टॉपिक तो आप नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है। आपने 11 महीने की पढ़ाई जस्ट 1 महीने में करनी है, तो उसको कुछ स्ट्रेटेजी लेके चलना होगा। तो आपने या तो पास पेपर पकड़ना है, मैं पास पेपर से ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि गेस्ट पेपर ले लो। पास पेपर में 2025 का जो पेपर है उसे हटा दो, उससे कुछ नहीं करो, वो क्वेश्चन हटा दो। गेस्ट पेपर ले लोगे, हमारे कोचिंग के भी गेस्ट पेपर आपको ग्रुप में मिलेंगे, तो वो भी आपके लिए आसानी कर देंगे। तो गेस्ट पेपर आप ले लो, उससे तैयारी करो, आपकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो होगी। सही है, गेस्ट पेपर या पास पेपर बेस्ट है। मैं क्या, गेस्ट पेपर कर लो, किसी भी कोचिंग का आप पकड़ सकते हो गेस्ट पेपर। ठीक है। अच्छा, तीसरा काम आपने जो करना है, कम से कम दिन के अंदर 4 से 5 घंटे पढ़ना है। दिन में 4 से 5 घंटा पढ़ना है, ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे पढ़ो, नहीं, बस 4 से 5 घंटा अगर आप दिन में पढ़ लेते हो, इतना टाइम काफ़ी है आपकी अच्छी तैयारी कराने के लिए। इतना टाइम काफ़ी है, 4 से 5 घंटा पढ़ो। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है जो अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आपने एक कॉपी बाय करनी है। पहले स्टेप में क्या करना है, देखो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, बस आखिरी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपने एक कॉपी बाय करनी है, ठीक है। जैसे फिजिक्स के लिए 3 कॉपियाँ बाय कर लो, आधी फिजिक्स के लिए, आधी मैथ के लिए, आधी केमिस्ट्री के लिए, आधी कंप्यूटर या इंग्लिश बायो जो भी है, एक इंग्लिश के लिए और एक उर्दू इस्लामिक के लिए। बस 3 कॉपी आपने बाय कर लो और हाफ हाफ में कॉपियों को डिवाइड कर लो। पहला काम आपने कर लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टे नहीं लगेंगे यहां पर, रट्टे लगेंगे ही नहीं कभी भी अगर आपने लगाने की कोशिश की। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन आपने लिख लिया, जब आप क्वेश्चन लिखोगे ना तो आपके दिमाग में उसका आंसर फीट होता जाएगा। आपका दिमाग पढ़ने पे नहीं सीखता, आपका दिमाग जब ज्यादा सीखता है जब आप कुछ लिखते हो। ठीक है, आपने गेस्ट पेपर से या पास पेपर से जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा उसे उठाया, लिख लिया। ठीक है, अब उसको जो है वो सॉल्व करो। अमूमन आपके पास पेपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस होता है, तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसे सॉल्व करो। ठीक है, और इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन करते रहना है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन जब आप लिखते रहोगे, सॉल्व करते रहोगे, अपने हाथों से खुद करोगे, आपका दिमाग उन चीज़ों को बिठाता रहेगा, कुछ ना कुछ बिठाता रहेगा। जब पेपर में वो क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में फौरन क्लिक होगा कि यार ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, इसका कुछ ना कुछ आंसर आप वहां पर लिख कर आ जाओगे। 5 में से 5 नहीं तो 5 में से 4, 3, 2 नंबर आराम से उठा लोगे, या अगर सही आंसर लिखा तो 5 में से 5 उठा लोगे।
समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक तरीका बता दिया है, कोई मुश्किल तरीका नहीं बताया है। ये उन बच्चों को तरीका बताया है, ये उन बच्चों को मैंने सिखाया है जो कि बिल्कुल जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा। अगर आपने ये गलती करी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने ये हरकत करी कि आपने गैस पेपर पकड़ा, उसका सॉल्व पकड़ा, बेशक मैं गैस पेपर का सॉल्व भी आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने गैस पेपर का सॉल्व लिया और उसे पढ़ा या रटने की कोशिश की, आप नहीं कर पाओगे पेपर, बल्कि आप गैस पेपर को भी बुरा बोलोगे, क्योंकि आपका दिमाग इतने सारे नॉलेज को नहीं रख पाएगा, इतना सारा नॉलेज ओवरलोड हो जाएगा। तो जब आप एक एक क्वेश्चन लिखोगे, उसका सोल्यूशन करते रहोगे अपने हाथों से, शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन 10 मिनट में कर लोगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व मौजूद है 15 से 20 मिनट में कर लोगे, तो यकीन मानो 4 से 5 घंटे के अंदर आप एक दिन में कम से कम भी जो है ना 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो एक सब्जेक्ट के। इसी तरह से अगर आपने एक सब्जेक्ट के टोटल 30-40 क्वेश्चन कर लिए, तो यकीन मानो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के कर लिए। आप पेपर उठा के देखो, पूरा का पूरा पेपर जो बनता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 मैट्रिक में, कोई 40-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं से बार बार पेपर बन रहा होता है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो पूरे 2 से 3 महीने में एक सब्जेक्ट के लिए, कोई मुश्किल नहीं है पास करना, कोई मुश्किल नहीं है आगे बढ़ना। सिंपल। अगर ये वाले स्टेप्स जिस बच्चे ने फॉलो नहीं करे, ये 2, 3, 4, यकीन मानो वो नहीं कर सकता। एक तरीका तो पता होना चाहिए ना किस पाथ को फॉलो करना है, वो पाथ मैंने आपको बता दी है, अब आपने चलना खुद है, मैं आपको नहीं चलाऊंगा कि भाई ये ऐसे करना है। अच्छा, जो हमारा फिजिकल कोचिंग है ना, फिजिकल कोचिंग के अंदर हमारी वहाँ भी पास पेपर की क्लासेस चल रही हैं, चाहो तो फिजिकल कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए नंबर आ रहा होगा, कांटेक्ट करके फिजिकल कोचिंग की लोकेशन ले लेना, ठीक है। तो अब फीस पे करने का आखिर में तरीका बता देता हूँ कैसे करनी है फीस पे। भाई नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है या डायरेक्ट फीस पे कर दो, जो नंबर शुरू में आया होगा डायरेक्ट फीस पे करो, उस पर कांटेक्ट करो, अपना नाम बता दो, ठीक है, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम बता दो, अपनी क्लास बता दो और अपनी फील्ड बता दो, हम आपको फ़ौरन अपने बैच में ऐड करेंगे, तमाम चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो आखिर में कहूँगा कि जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो शुरू में नहीं पढ़ा जाएगा, मुश्किल होगी। उसकी वजह क्या है यार, पूरा साल आपने नहीं पढ़ा। फॉर एग्जांपल आप किसी जिम में जाओ, तो क्या जिम में जाते ही आप 50-50, 60-60 किलो के वेट उठाना शुरू कर देते हो? नहीं, 1-1, 2-2 किलो के वेट उठाते हो। क्यों? क्योंकि आपने सालों तक या महीनों तक जिम नहीं करा है। तो इसी तरह से जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आपका दिमाग भी एक तरह से जिम में जाता है पढ़ने बैठने के लिए। तो आपने अगर कोशिश करी 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने की, 15-15, 20-20 क्वेश्चन एक दिन में करने की, वो नहीं हो पाएंगे। सही है, वो नहीं होंगे क्योंकि आपके दिमाग को आदत नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने शुरू में पढ़ना तो 5 से 6 घंटे ही है, 4 से 5 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन शुरू के अंदर आपने कोशिश करनी है कि 6 क्वेश्चन कर लूँ, 10 क्वेश्चन कर लूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन कर लूँ, पूरे दिन में कर लोगे। आसान है, लेकिन लिख कर सकते हो, याद रट्टे लगा के नहीं कर सकते। जब रटोगे तो दिमाग कह तो देगा कि आपको आ गया, आपके दिमाग में बैठ गया, लेकिन वो असल में नहीं बैठा होगा। सारे तरीके मैंने बता दिए, बहुत अच्छी मैंने आपको रोड मैप दे दी है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर दिए, सब कुछ आपको समझा दिया है। अब भी अगर तैयारी ना कर सको तो फिर इसमें आपका नुकसान है। यहीं तक रखते हैं, कोई बात ना समझ में आए पूछना, गाइड करूँगा। ईद आप लोगों ने गुजार ली है, अब पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ताकि जो अगली बकरीद आ रही है वो भी आपकी बहुत अच्छी गुजरे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।